लाहौर एक ऐसा शहर है जो अपने कल्चर, फूड और कई और फेमस चीज़ों की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस साल उस फेमस लिस्ट में एक और चीज़ का नाम ऐड हो गया एंड दैट इज एयर पोल्यूशन। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। Lahore has become the most polluted city on earth. Hundreds of people have been hospitalized. The world's most polluted city. You know the recent air quality in Pakistan's Lahore? 1900. नो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल या AQI लेवल है 190 to 200। तो ये स्टिल बहुत अनहेल्थी है। बट लाहौर में नवंबर के महीने में स्टैंडर्ड AQI था 1000 प्लस। कुछ उसको 1500 कहते हैं, 1200 कहते हैं, बट लाइन पे रहने के लिए हम उसको 1000 प्लस कह देते हैं जस्ट फॉर दिस वीडियो। बट स्टिल ये डेंजरस से भी ऊपर लेवल जा चुका था। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, जो WHO का स्टैंडर्ड PM 2.5 लेवल है वो है 15, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग विच इज 24 दिसंबर, लाहौर का PM 2.5 लेवल है 100 to 120 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इन दिनों में जहाँ पे लाहौर में कहा जा रहा है कि हमारी एयर क्वालिटी शायद अच्छी हो गई है, स्टिल WHO के स्टैंडर्ड PM 2.5 लेवल से 7-8 गुना ज्यादा है हमारा। और ये कुछ नंबर्स या स्टैट्स नहीं है। देयर वाज अ पॉइंट जहां पे हमने लाहौर को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करा दे दिया था। फ्लाइट्स बंद हो गई थी, स्कूल, कॉलेजेस एंड इवन यूनिवर्सिटीज तक ऑफ मिल गया था। नाउ बिफोर गिविंग यू द रीजंस एंड सॉल्यूशंस फॉर इट, आई वुड लाइक टू ब्रेक दिस डाउन कि व्हाट एग्जैक्टली इज एयर पोल्यूशन। ना जो हवा हम कंज्यूम करते हैं वो कई गैसों का मिक्सचर होता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन जब इनमें कुछ टॉक्सिक गैसेस या पार्टिकल्स मिलते हैं, लाइक मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ये टॉक्सिक पार्टिकल्स या गैसेस मिलके हवा को पोल्यूटेड कर देती हैं और तब हम कहते हैं एयर इज पोल्यूटेड और एयर पोल्यूशन। ना जब मेजरमेंट की बात आती है तो हम दो टर्म्स यूज करते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। ना नंबर्स पे बात करने से पहले हम बात करेंगे PM पे। PM स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर। ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक PM 2.5 मीन्स 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है वो PM 2.5 में आते हैं। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, इसका साइज एक इंसान के बाल से 30 गुना छोटा होता है। और इतने छोटे होने की वजह से ये हमारे लंग्स में और इवन हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में भी दाखिल हो सकती है। PM 2.5 कई डेंजरस डिजीजेस की वजह बनती है, लाइक अस्थमा, हार्ट डिजीज एंड इवन कैंसर। नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज PM 10। इट इज सेम एज PM 2.5, लेकिन जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 10 माइक्रोमीटर्स। यस, ये PM 2.5 ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली अनडेंजरस है। जो ऑलरेडी कुछ डिजीज से गुजरे हैं लाइक अस्थमा, उनके लिए अभी भी बहुत डेडली है। नाउ विल टॉक अबाउट सम रीजंस बिहाइंड दिस एयर पोल्यूशन क्राइसिस इन लाहौर। नाउ इस एयर पोल्यूशन के पीछे फैक्टर्स तो काफी ज्यादा हैं, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, बट किसी एक को पॉइंट आउट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो मैं कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इस एयर पोल्यूशन में। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द व्हीकल एमिशन। ऑफ कोर्स लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें मिलियंस की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, बसेस सब कुछ है। नाउ एक व्हीकल जो होती है वो काफी ज्यादा गैसेस रिलीज करती है, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसके बारे में हमने पहले बात की, और कई और डेंजरस गैसेस। लाहौर में जो व्हीकल एमिशन का कंट्रीब्यूशन है इन एयर पोल्यूशन दैट इज 40 to 55%। सेकंड इज इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री से निकलने वाली पोल्यूशन। लाहौर के हर कोने में ऐसी फैक्ट्रीज या ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही हैं, जिनमें ना ही कोई प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम है और वो खुलेआम स्मोक रिलीज कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल स्मोक का जो कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन में दैट इज 20 to 25%। थर्ड, पराली, जिसे हम स्टबल बर्निंग भी कहते हैं। हर साल अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में पंजाब और हरियाणा के किसान बची हुई फसल को साफ करने के लिए उसको जला देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग। क्योंकि ये काम एक बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, तो एक मैसिव तादाद में स्मोक जाके एटमॉस्फेयर के साथ मिलती है और वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है जो कि हम हर साल देखते हैं। और इसका कंट्रीब्यूशन होता है 12 to 20%। फाइनली देयर इज कंस्ट्रक्शन डस्ट। नो डाउट कि लाहौर हर रोज डेवलप कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, बट साथ ही साथ लाहौर में पुअरली मैनेज साइट्स भी होती हैं, अनपेव्ड रोड्स भी होती हैं और डस्ट भी होती है। लाहौर में ग्रीनरी की बहुत ज्यादा कमी है जिसने हमें शायद हेल्प कर दिया होता जिस क्राइसिस से हम गुजरे हैं, बट लाहौर में हर चीज ऑपोजिट होती है। यहाँ पे लोग घर की लुक्स के लिए या फंक्शंस के लिए पूरा का पूरा दरख्त उखाड़ देते हैं। नाउ जो कंस्ट्रक्शन डस्ट का कंट्रीब्यूशन है दैट इज 10 to 15%। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सॉल्यूशंस फॉर दिस क्राइसिस। देखिए सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन जो हमें चीज चाहिए वो है एफर्ट, जो कि नहीं है, बट देयर आर स्टिल फ्यू थिंग्स जो हम कर सकते हैं और एटलीस्ट हम इस कंडीशन को रोक तो सकते हैं। एक इमीडिएट सॉल्यूशन ये है कि आप वाटर स्प्रिंकलिंग करें, ताकि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या रोड्स पे जो डस्ट है उसको आप एटमॉस्फेयर के साथ मिलने से बचा सकें। और ये तरीका काफी बड़े शहर यूज करते हैं लाइक न्यूयॉर्क, ताकि डस्ट हवा में न उड़ पाए। अब रोड्स की बात हो रही है तो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट अनपेव्ड रोड्स। अनपेव्ड रोड्स का मतलब है कच्ची सड़क या अक्सर औकात सड़क के कॉर्नर्स कच्चे होते हैं। हल यही है कि इनको पक्का
किया जाए, बट ये इन्वेस्टमेंट के जरिए ही ठीक हो सकती हैं। सो हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई थिंक कि अब लाहौर में ऑलरेडी मेट्रो होने की वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है, बट स्टिल हम इसको बेहतर बना सकते हैं। लोग गाड़ियां निकालने के बजाय ट्रांसपोर्ट यूज करें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक कोई चीज आ सकती है, दैट इज यूजिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके लिए पैसा चाहिए तो इसको भी स्किप कर देते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप वी कैन टेक इज इन द इंडस्ट्रियल सेक्शन, कि हम उन फैक्ट्रीज के खिलाफ एक प्रॉपर लॉ बनाएं जो फ्रीली एटमॉस्फेयर में स्मोक रिलीज कर रहे हैं। एंड फाइनली एनवायरनमेंट को सेव रखना और अपने आसपास ग्रीनरी को बढ़ाना, क्योंकि यही ग्रीनरी, यही जंगल हमारे सबसे ज्यादा काम आते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। नए प्लांट्स उगा के और जो ऑलरेडी हैं उनको प्रोटेक्ट करके हम अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो कुछ नंबर्स में बात करने में मिस्टेक हो जाए, सॉरी फॉर दैट। एंड जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड के मैं पहली बार एक सेटअप के साथ एक कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये तो शायद एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो हमारी अपनी पुअर नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, जो हमने नेचर के साथ की है ना। गवर्नमेंट की बात हो रही है, व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट चाइना। चाइना में है बीजिंग, जो कि उसका कैपिटल भी है। 2013 से पहले बीजिंग के हालात लाहौर से भी बदतर थे, लेकिन चाइना ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम आज ग्रेट वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। और बीजिंग में चाइना ने PM 2.5 लेवल को 40% रिड्यूस कर दिया। एक्चुअली उन्होंने बहुत ही सख्त और अग्रेसिव रूल्स बनाए इस एयर पोल्यूशन के क्राइसिस से लड़ने के लिए, जिसको हम अग्रेसिव रूलिंग्स ऑफ चाइना भी कहते हैं। लाइक पावर प्लांट्स को बंद करवा दिया गया, व्हीकल का यूजेज कम कर दिया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट का यूजेज बढ़ा दिया गया, जिसका इफेक्ट चाइना में आज तक दिखता है। एक मैसिव तादाद में ट्रांसपोर्ट पे और रीन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट किया गया। नो आई नो कि ये कोई सस्ता काम नहीं था, लेकिन ये काम कर गया। और बीजिंग जो अपनी थिक स्मोक की वजह से जाना जाता था, आज वहाँ पे आपको क्लियर स्काइज देखने को मिलेंगे। और ये हमें दिखाता है कि हम किसी भी क्राइसिस से निकल सकते हैं। नो जो हवा हम ब्रीथ करते हैं वो एक एसेंशियल पार्ट होता है लाइफ का, लेकिन लाहौर में वही हवा उसी लाइफ के लिए एक थ्रेट है। नो सोल्यूशन हर चीज का होता है और इसका भी है, और जो चीज हमें चाहिए वो है एफर्ट, इंडिविजुअल लेवल पे भी, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे तो खास तौर पे। नो अगले साल तक या जब तक हम कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज का इंतजार कर रहे हैं, कुछ माइनर सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम फॉलो करके एटलीस्ट हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक जिन दिनों में हायर पोल्यूशन हो, कोशिश करनी चाहिए कि हम घर पे रहें। अगर कोई बाहर काम है भी तो प्रिकॉशंस के साथ काम किया जाए। नो अगेन आई रिपीट, दिस वीडियो वाज जस्ट फॉर अवेयरनेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, और मैं ये वीडियो दोबारा रिपीट भी करूंगा। एंड आई अगेन अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक। इस वीडियो में से आपको कुछ भी अच्छा लगा, डू लेट मी नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, इस वीडियो का बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ, बट मेनली एक ब्रेकडाउन आने वाला है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो जब अपलोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उसको थैंक्स करना बनता है।